वी आर ह्यूमंस, नॉट रोबोट। सो जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, और खाना हमारी प्लेट में आता कहाँ से है? फॉर श्योर फार्म से। पर क्या सिर्फ इतना ही जानना काफी है? नहीं। क्या आप ये जानते हैं, हमारे भारत के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास को एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म भी किया जा सकता है। तो क्या आप भी बेताब हैं हमारे इंडिया के सबसे ट्रेडिशनल पर सबसे इनोवेटिव फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट करने में? सो वेलकम टू दिस चैनल। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ यशवी अघारा और मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ टू एक्सप्लोर मोर अबाउट एग्री बिजनेस, फूड एंड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स, इनोवेटिव एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड मच मच मोर। लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे, वो भी मोस्ट डिटेल एंड इंटरेस्टिंग वे में। So let's get started with glimpse of Indian agriculture, जिसमें हम जानेंगे importance, major problems and scope of Indian agriculture. So let's start with importance. First one is economic contribution. हमारे गुजराती और मारवाड़ी में कहते हैं कि अगर धंधा करना है तो 3 चीज़ों का करो: रोटी, कपड़ा और मकान। फॉर श्योर एग्रीकल्चर फूड डिमांड को फुलफिल करता है, लेकिन अगर कपड़े की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यानी कॉटन आता कहाँ से है? फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, तभी कहते हैं कि फार्म इज द सोल ऑफ इंडस्ट्रीज. And that's why agriculture contributes more than 20% in India's GDP. Second is employment. भारत की आधे से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्धारित है, because agriculture employs more than 50% of Indian workforce. Global ranking in farm outputs में इंडिया सेकंड रैंक पे आता है. एंड क्या आप ये जानते हैं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and many more crops. Fourth one is export. अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2022 और 23 की रिपोर्ट अनुसार टोटल 53 बिलियन यूएस डॉलर के एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए। और यहाँ अगर आप चाहे तो पॉज करके इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट एग्री प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये तो हमने कुछ मेजर इम्पोर्टेंस की बात की, लेकिन अगर बेसिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो हो सकता है लाइफ में आपको एक बार लॉयर की ज़रूरत पड़े, हो सकता है साल में आपको एक बार डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन हर रोज़ दिन में 3 बार हमें एक किसान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी फार्मर्स को वो वैल्यू और स्टेटस नहीं मिलता जो कि बाकी प्रोफेशंस को मिलता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। फर्स्ट वन इज अंडररेटेड वर्क. फार्मिंग इज अंडररेटेड वर्क इन इंडिया. खाना तो सबको चाहिए, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर खेती को छोटा काम माना जाता है और ज़्यादातर इंडियन यंगस्टर फार्मिंग नहीं करना चाहते. उसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का सीधा असर फार्म आउटपुट और इनकम पे होता है, इसीलिए फार्म इनकम हमेशा रिस्क से जुड़े रहते हैं. थर्ड वन इज अ फार्म लैंड एरिया. हमारे इंडिया में फार्म लैंड एरिया बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है एंड मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्रॉप फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है. फोर्थ वन इज मार्केट फ्लक्चुएशन. हमारे यहाँ फार्मर्स को क्रेडिट लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने ही प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी. अपने प्रोडक्ट्स का सही दाम ना मिल पाना, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी चेंजेस जैसी कई प्रॉब्लम्स फार्मर फेस करते हैं. फिफ्थ वन इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. जैसे हमने पहले ही देखा कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 0.2% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करते हैं एंड 25 to 30% लॉस हो जाता है. सिक्स्थ वन इज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. भारतीय कृषि का बड़ा हिस्सा बारिश पे निर्भर करता है, जिनमें ज्यादातर पानी की कमी की वजह से क्रॉप फेलियर होता है. ग्राउंड वाटर डिक्रीज होना,
प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना मिल पाना, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के ओवर यूज़ की वजह से सॉइल डिग्रेड होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन present problems is equal to future scope. So let's talk about most important aspect of this video is scope of Indian agri sector. First one is value addition and food processing. अगर 25 to 30% फूड लॉसेस हो रहे हैं तो उसे कवर करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रोसेस्ड फूड की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो है ही। सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए और प्रोड्यूस की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, हाइड्रोपोनिक्स और बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं। थर्ड वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ह्यूमन एंड सोल हेल्थ हैजार्ड से बचने के लिए और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की डिमांड के साथ साथ प्राइसेस भी काफ़ी हाई रहती है। फोर्थ वन इज एग्रीटेक इनोवेशन, जैसे कि AI, ड्रोन्स, प्रिसीजन फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। फिफ्थ वन, मार्केट एंड सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर मार्केट को डिजिटलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था ग्लिम्पस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप भी एग्री सेक्टर में कुछ अनोखा और नया करना चाहते हैं तो यही सही समय है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।